प्रहार बरसाते और मिसाइलों से हमला दागते हुए 15 मिसाइल से हमला ईरान का इजराइल पर बेहद बड़ा प्रहार बरसाने की कोशिश। तमाम मिसाइलें आकर किस तरीके से गिर रही हैं, तबाही मचा रही हैं। अब रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। शुरुआत हमने देखी न्यूक्लियर प्लांट से हुई थी, जिसके बाद हॉस्पिटल से लेकर रिहायशी इलाकों से लेकर माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग, हर तरफ केबल और केबल तबाही का ये मंजर। 11वां दिन आज इस पूरी जंग का, और दिन पर दिन लगातार ये एस्केलेशन, जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वो हमले दागते हुए न्यूक्लियर प्लांट्स को खासा नुकसान पहुंचाया, उसके बाद से हमलों में और भी ज्यादा इजाफा, लगातार रिटेलिएशन। हालांकि मकसद यही था इन पूरे हमलों का कि शांति बहाली इस बार देखने को मिलेगी, लेकिन शांति बहाली का कोई नामो निशान नहीं, और लगातार ये रिटेलिएशन और बड़े हमले सुनाई पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। भारी नुकसान ईरान को भी पहुंचाया जा रहा है, भारी नुकसान इजराइल को भी पहुंचाया जा रहा है। लगातार प्रहार, कभी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना, कभी खैबर मिसाइलों से निशाना, कभी ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं। इसी बीच ये भी बड़ी खबर आई थी कि अब डिफेंस सिस्टम्स भी कहीं ना कहीं नाकाम हो रहे हैं इजराइल के, जिसके चलते ना सायरन बज रहा है, ना ही कोई अलर्ट, जिसके चलते लोगों के लिए भी खासा परेशानियां, क्योंकि लोग पहले अलर्ट होने के बाद सेफ हाउसेज में चले जाते थे, बंकरों में पनाह ले लेते थे, लेकिन अब जिस तरीके से नाकाम, लगातार आयरन डोम सिस्टम भी हो रहा है, अपने आप में बेहद बड़ी चुनौती वहां के लिए, लोगों के लिए बन गया है, क्योंकि उनको कोई भी अलर्ट नहीं मिल पा रहा। खासा खामियाजा आम जनता भुगतती हुई नजर आ रही है। इस बीच नई नई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, किस तरीके से तबाही का मंजर हुआ और आम जनता किस तरीके से इस परिस्थिति में फंसी हुई, वहां से भागती, हड़कंप की स्थिति में अफरा तफरी मचती हुई नजर आ रही। मिसाइल अटैक, जिसके बाद आसमान में धुएं का गुब्बार, तमाम मिसाइल एक साथ दागी गई। तबाही का क्या मंजर बना वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। अशदोद पर एक बेहद बड़ा हमला बोला गया, जिससे इजराइल को खासा नुकसान पहुंचा है। किसी ने गाड़ी से इस पूरे वीडियो को कैप्चर किया, किस तरीके से हड़कंप की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसने इस वीडियो को भी कैप्चर किया, उसके लिए भी बेहद भयावह ये पूरा मंजर रहा। और इसी तरह की तबाही का मंजर लगातार अब दोनों ही देशों में नजर आने लगा है। शांति बहाली का फिलहाल कोई नामो निशान नहीं, डायलॉग की कोई परिस्थिति फिलहाल बन नहीं रही, और जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हस्तक्षेप, जो कि केवल इस पूरी जंग को प्रोवोकेटिव बना रहा है। अब देखना होगा ये जंग और कितनी लंबी खिंचती है, कहां तक जाती है, क्या कंक्लूजन इस पूरी जंग का निकलकर सामने आता है। लेकिन इसी बीच अब एक नया लक्ष्य जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साध कर बैठ गए हैं, वो है खामनेई को सत्ता से हटाना, कुर्सी से हटाना, बदलाव लाना। लेकिन क्या अमेरिका उसमें समर्थ साबित होगा, और क्या ये पॉसिबल है? ये अपने आप में तमाम सवालिया निशान छोड़कर जाता है। इन खबरों के साथ वक्त ब्रेक का। भारत को दुनिया